हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है वही रोज वाले कामों के साथ, क्योंकि ये काम कभी खत्म नहीं होते और वही रोजाना वही काम। क्योंकि काम सुबह करो तो शाम तक फैल जाता है, शाम को करो तो सुबह आपको पूरा घर फैला दिखाई देता है। जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं पूरा घर जब तक फैल चुका होता है। तो बस यही समेटा समेटी जिंदगी भर लगी रहती है। जब तक सांस है जब तक काम कभी खत्म नहीं होते हैं। तो बस लगी हुई हूँ सुबह उठकर। मौसम अच्छा है, लगता है धूप निकलेगी, लेकिन सुन्न होती है ना, पारा जो पड़ता है वो वाली ठंड पड़ गई। बहुत ही ज्यादा ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी फिर कैप पहनना पड़ा। मुझे इतनी आदत नहीं है कैप वगैरह पहनकर काम नहीं कर पाती हूँ। ज्यादा ज्यादा कपड़े पहन लेती हूँ फिर काम ही नहीं होता, हाथ नहीं चलते हैं, ऐसा लगता है बंधे बंधे से हाथ हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करती हूँ हल्के कपड़े पहनने की। और मेरी फेवरेट जर्सी है ये लाल वाली। लाल वाला स्वेटर मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये इतना हल्का स्वेटर है। इसको धो दो और 1 घंटे के लिए इसको धूप में डाल दो तो ये सूख जाता है। बहुत ही हल्का है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ज्यादातर मैं इसी को भी, आपने देखा होगा ब्लॉग में, ज्यादातर इसी स्वेटर को पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हल्का स्वेटर है। रात में पहना था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद निकाल दिया था। नहीं, सुबह पहना था उसके बाद निकाल दिया था, नहा धोकर फिर से वापस से पहन लिया है। और बस अपने सबसे पहले सुबह ही, आजकल तो सब्जी वाले सुबह ही आ जाते हैं। तो बस सुबह सब्जी वाले भैया आ गए थे तो सब्जी लेकर आ गई, लेकिन खाली नहीं की थी। तो पहले ये मटर साफ कर लेते हैं, उसके बाद लगेंगे घर के कामों में। क्योंकि आज बनेगी आलू मटर की सब्जी। तो साथ साथ ये बथुआ रखा हुआ है, इसको तो समय लगेगा साफ करने में। तो थोड़ी बहुत मटर साफ कर लूंगी, उसके बाद बाकी की मटर करेंगे बाद में साफ। तो नाश्ता पानी में ही आजकल तो 10-11 बज ही जाते, कितनी भी आप जल्दी कर लो, लेकिन बच्चे थोड़ा सा समय लेते हैं उठने में। और छुट्टियां चल रही तो हमको सबको आलस आता ही आता है, क्योंकि थोड़ा सा आलस और फिर देरी होनी होनी है काम के लिए। तो बस थोड़ा लेट ही शुरुआत होती है दिन की। हालांकि उज्ज्वल के स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वो भी 8:30 बजे तक जाता है, तो तब तक उसका नाश्ता हो जाता है। वो नाश्ता लेकर खाकर जाता है, खाना साथ में लेकर भी जाता है। तो उसको भेज दिया था स्कूल, उसके बाद लगे हैं हम यहाँ कामों में अपने। परी की छुट्टियां चल रही हैं, परी भी साथ साथ काम कराती है। तो पहले परी को नाश्ता कराया, नहा धोकर मंदिर होकर आई, और मैं लगी हुई यहाँ अपनी सब्जी बनाने में। मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्जी। आज बहुत ज्यादा मन था कि मक्के की रोटी और आलू टमाटर की सब्जी के साथ रस वाली जो सब्जी होती है वो बनाऊं। लेकिन मशीन वाले भैया ने अभी आटा हमारा नहीं पीसा है, तो आज मक्के की रोटी तो नहीं बन पाएंगी। लेकिन मेरा इतना ज्यादा मन था, आलू टमाटर मटर की सब्जी के साथ मक्के की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलो खैर कोई नहीं, रोटी तो गेहूं के आटे की ही बनाऊंगी। तो फिलहाल सब्जी बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि लाइट आ रही, सब्जी का काम हो जाएगा, दूध गर्म हो जाएगा। बाकी रोटियां तो तभी बनेंगी जब सब खाएंगी। तो बस यहाँ मटर साफ करके धो ली थी और बाकी के काम करने शुरू कर दिए। तो बस बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो यहाँ देखो एरोप्लेन जा रहा था, तो परी ने ये भी शूट कर लिया है। कभी कभी होता है ना बच्चों को कि कुछ ना कुछ दिखाई दे जाए, तो ये इतना नीचे उड़ रहा था तो इसीलिए ये शूट किया परी ने। तो घर के सारे काम खत्म होने के बाद कपड़े धुलकर डाल दिए थे बाहर। और उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो बैठ जाते हैं बाहर, वरना तो समय ही नहीं मिल पाता। लेकिन अब क्या है कि अगर धूप निकलती है तो लगता है कि दिन बढ़ गया है, आधा घंटा का फर्क पड़ जाता है दिन में अगर धूप निकलती है। अगर मौसम साफ होता है तो दिन बड़े लगते हैं, अगर मौसम साफ नहीं होता है तो दिन छोटे ही लगते हैं। फिर भी कितना भी कर लो समय नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ 1 घंटे की मेहनत के बाद ये बथुआ साफ किया, और देख सकते हो इतना बथुआ निकला है, बथुआ से ज्यादा निकला है इसमें कूड़ा करकट। तो मटर भी साफ कर ली बैठकर, धनिया भी साफ कर लिया, क्योंकि धूप का यही आराम है, धूप में बैठ जाओ तो अपने बैठने वाले जो काम होते हैं वो हो जाते हैं। और ये कुछ सब्जियां ऐसी जिनको, सर्दियों वाली सब्जियां तो ज्यादातर ऐसी ही होती है कि बैठकर समय लगता है 1 से आधा घंटा, धूप में बैठ जाओ तो साफ कर लो। तो यहाँ बथुआ साफ कर लिया, साथ साथ मटर भी साफ कर ली, धनिया साफ कर लिया। तो अब धूप जाने का समय हो गया, तो सबसे पहले अंदर जाऊंगी, जो साग साफ किया उसको रख के आऊंगी। और मैंने कल मूली भी सुखाई थी, हरी मिर्च को काट कर सुखाया था, वो सब भी धूप में रखी थी, तो वो भी अच्छे से सूख गई हैं। और जो कपड़े धुले थे देख सकते हो, वो भी सारे कपड़े, कुछ कपड़े तो मैंने कल धुले थे वो गीले रह गए थे, कुछ आज धुलाई हुई है। तो बस ये कपड़े सारे धुल चुके हैं, सूख भी चुके हैं, तो इनको लेकर चलती हूँ अंदर। कपड़ों की भी तय लगानी है। उसके बाद ये अचार सूख गया है, तो इसका आज बनाऊंगी मैं अचार। और खाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि रात को जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। तो फिलहाल तो
कपड़े छोड़कर वापस आई अंदर, क्योंकि अभी धूप थी तो थोड़ी देर और कपड़े रखे रहेंगे। तब तक मैंने अंदर आकर बना ली थी सबके लिए चाय। सबके क्या, मेरे लिए और अपने लिए, इनके लिए बनाई थी। बच्चे तो चाय नहीं पीते हैं, तो 2 कप चाय बनाई थी। चाय पीने के बाद आराम से अंदर आई, कपड़े रख दिए थे और यहाँ आटा लगा कर रख दिया है। सब्जी रखी हुई थी दिन की। तो ये मूली का अचार है और हरी मिर्च का, मूली और हरी मिर्च का मिक्स अचार डालूंगी। तो धूप अच्छे से लगा दिए, सूख गए हैं अच्छे से मूली और मिर्च मेरे। तो यहाँ तेल रख दिया है, 2 चमचे तेल है, यानी कि अगर चम्मच से देखो तो बड़ी वाली चम्मच 2 है, और अगर चमचे से नापो तो 1 चमचा तेल है। तो अच्छे से गर्म कर लिया और कुछ देर के लिए इसको ठंडा करूंगी। जब तक मेरा तेल ठंडा होगा तब तक मैं बना लूंगी फटाफट सारी रोटियां, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी खाने में ही अच्छी लगती है। बना कर रख दूंगी, खाने का समय तो अभी देर में होगा। इनके लिए गर्मा गर्म बना दी थी, परी ने खा ली है। मेरी और उज्ज्वल की थाली अभी लगा कर रख लूंगी, बाद में खाएंगे। साथ साथ लाइट आ रही थी तो पानी भी गर्म करके भर कर रख दिया है। ठंड आज तो इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, पैर हाथ बिल्कुल सुन्न होते जा रहे हैं। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो बस यहाँ रोटियां सेक लेती हूँ, और लास्ट रोटी रह गई है तो ये रोटी है मेरे कुत्ते के लिए, क्योंकि नीचे कुत्ता आता है उसके लिए रोटी डाली जाती है, तो उसके लिए रोटी रह गई थी। तो ये मोटी सी रोटी मैंने उसके लिए ही बनाई है। तो रोटियां सारी बन चुकी हैं और पानी गर्म भर के मैंने थर्मस में भर कर रख दिया है। और अब कर देती हूँ फटाफट गैस साफ। और अभी बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, वो साफ करूंगी। उसके बाद में जब तक मेरा तेल भी ठंडा हो चुका होगा तो फिर डाल दूंगी मैं इसका अचार। और अचार का मसाला रेडीमेड ही मंगाया है, क्योंकि इतना सारा अचार बनाना है नहीं, थोड़ा सा ही अचार बनाना है। तो ये अचार का मसाला बच गया था, अभी गर्मियों में आम का अचार डाला था, उससे ही ये अचार मसाला थोड़ा सा बच गया है। तो इसमें से ही 2-3 चम्मच मसाला इसमें डाल दूंगी, और कुछ भी अलग से डालने की जरूरत है नहीं। इसमें सब कुछ मिला हुआ आता है। तो बस यही मसाला डालकर इनको मिलाकर भर दूंगी डिब्बे में। और कच्चे तेल की महक आती है, इसलिए मैंने तेल को एकदम अच्छे से गर्म कर लिया, ठंडा भी कर दिया। तो चाहो तो आप झटपट अचार खाना भी शुरू कर सकते हो कल से ही, हो सके तो आज से भी खा लो। लेकिन अभी फिलहाल बना कर रख दिया, साग के साथ, दाल के साथ, इसके साथ ये अचार बहुत अच्छा लगता है। और अगर साग हो, दाल हो, कुछ भी ऐसी सब्जी हो जिसके साथ अचार खाया जाए तो एक रोटी फालतू ही खाता है इंसान, क्योंकि अचार का स्वाद एक अपना ही स्वाद होता है। अचार का दाल में कभी कभी होता है, दाल में स्वाद नहीं आए तो अचार को ले लेता है तो अच्छी रोटी खा लेता है। तो बस ये बना कर रख दिया है। और अभी पड़े हुए हैं सारे बर्तन, तो पहले कर देती हूँ यहाँ से गैस साफ, उसके बाद करूंगी बर्तन साफ, क्योंकि बर्तनों का ढेर लग चुका है। दिन के बर्तन भी पड़े हुए हैं, और आज इतनी ज्यादा ठंड थी तो आज गर्म पानी किया है बर्तनों के लिए। शाम के बर्तनों के लिए भी आज गर्म पानी ही करना पड़ा, क्योंकि टंकी ज्यादा खत्म नहीं हो पाती, पानी ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से टंकी खाली आज नहीं हुई है। तो आज गर्म पानी ही किया है, बर्तन सारे गर्म पानी से ही साफ किए। तो अचार तो बन गया है, देख सकते हो। अब भर कर रख दिया, जो मसाला बच गया था उसको रख दूंगी उठाकर, बाद में काम आ जाएगा। और रात के लिए दूध भी गर्म कर दिया, क्योंकि हमारे यूपी में तो सभी को आदत है रात में दूध पीने की। तो बस यहाँ सभी के लिए दूध भी गर्म कर लिया है, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर दूध रात में कोई नहीं पीता, लेकिन गांव में तो खासकर सभी लोग दूध ही पीते हैं रात के समय। क्योंकि क्या होता है कि दूध पीने से जितनी भी दिन भर की थकान होती है वो थोड़ी सी मिट जाती है। और गांव के लोग मेहनत भी ज्यादा ही करते हैं, उनको दूध की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ या मैं कम करती हूँ, सभी लोग मेहनत करते हैं अपनी अपनी जगह। और सर्दियों में दूध हो, गुड़ के साथ दूध मिल जाए तो बात ही क्या है। तो बस यहाँ दूध भी गर्म करके रख दिया, गर्म पानी ले लिया बाल्टी भरकर। तो पहले सारे बर्तन साफ करके इस टोकरी में रखूंगी, उसके बाद सिंक को अच्छे साफ करके उसके बाद मैं धुलूंगी ये सारे बर्तन। और रेलिंग वाला गेट लगा कर ताला लगा दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है तो इसका कुछ काम नहीं, ज्यादा खुलता नहीं है ये वाला गेट इस समय। तो बस यहाँ समर चला दिया था, ताजा पानी भर लूंगे। सारे बर्तन मेरे हो चुके हैं साफ। अब बस गैस साफ करके फिर खाऊंगी खाना, क्योंकि अब तक बज चुके हैं 7:45। और आजकल ठंड का मौसम है तो 8 बजे तक खाना पीना हो जाता है, दूध का काम रह जाता है तो वो 9 बजे तक हो पाता है। उसके बाद इतनी जल्दी सोता कोई नहीं, लेकिन अपने बिस्तरों में ठंड की वजह से सभी बैठ जाते हैं।
तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। आप वीडियो भी बहुत कम देखते हो आजकल, और ना आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब, ना कमेंट, कुछ भी नहीं करते हो। शायद से आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आजकल लोगों को दिखावटी चीज ज्यादा पसंद आती है, रियल चीज कम ही लोग पसंद करते हैं। जो लोग दिखावट करते हैं ना, वो चीज लोगों को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो चलो बस आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।